नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इजराइल और हमास के बीच युद्ध बरकरार है और जिस तरीके से इस युद्ध को 6 दिन हो चुके हैं, इस बीच कई सारी बड़ी अपडेट्स इस युद्ध को लेकर के आ रही है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने हमास से जुड़े 100 ऐसे अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है, या यूं कहें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन अकाउंट को हटा दिया गया है। इसी के साथ ही इस युद्ध से जुड़े हुए तमाम चीजों को लेकर के इंस्टा और फेसबुक को भी अल्टीमेटम दिया गया है कि वो हमास से रिलेटेड किसी भी चीजों को वायरल ना करे और ना ही इन पोस्ट को दिखाए। इसी के साथ ही खबर ये भी आ रही है कि अगर आप हमास से जुड़े किसी भी पोस्ट को शेयर करते हैं, वायरल करते हैं, तो आप पर भी एक्शन हो सकता है। यूं कहें कि आपके अकाउंट्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है। दरअसल एलन मस्क द्वारा संचालित एक्स ने मंगलवार को कहा है कि उन्होंने हमास से जुड़े अकाउंट्स को हटा दिया है। साथ ही इजराइल हमास में चल रही हिंसा के बीच ग्राफिक मीडिया, वायलेंट स्पीच और हेटफुल कंटेंट के लिए हजारों पोस्ट को भी हटाया गया है। प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा है कि वो यहूदी विरोधी भाषण पर भी सक्रिय रूप से निगरानी रख रहा है। सोशल मीडिया नेटवर्क ने कहा है कि हमने ट्रेंडिंग टॉपिक में हेरफेर करने की कोशिश करने वाले 100 से ज्यादा अकाउंट्स पर कार्रवाई की है। कम्युनिटी नोट्स अब तक पोस्ट पर लाइव है और नोट्स को प्रस्तावित करने और रेट करने के लिए नए अकाउंट्स को रियल टाइम में नॉमिनेट किया जा रहा है। बता दें कि प्लेटफॉर्म पर संघर्ष क्षेत्र में डेली एक्टिव यूजर्स में वृद्धि देखी गई है। एक्स ने कहा है कि हमास द्वारा इजराइल पर आतंकवादी हमले को लेकर विश्व स्तर पर 50 मिलियन से ज्यादा पोस्ट किए गए हैं। जैसे जैसे घटनाएं तेजी से सामने आ रही है, एक क्रॉस कंपनी लीडरशिप ग्रुप ने इस क्षण को एक संकट के रूप में मूल्यांकन किया है, जिसके लिए उच्चतम स्तर की प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म ने कहा है कि वो अपने कम्युनिटी को संघर्ष से संबंधित कार्रवाई के बारे में अपडेट रखना जारी रखेगा। प्लेटफॉर्म ने एक बयान में WSJ को यह बताया है कि CEO लिंडा याखरीनो अगले सप्ताह WSJ टेक लाइव कॉन्फ्रेंस में भाग लेने में असमर्थ होंगी। वैश्विक संकट सामने आने के साथ लिंडा और उनकी टीम को एक्स प्लेटफॉर्म सेफ्टी पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन यानी कि EU ने इजराइल और हमास युद्ध के बीच में फेसबुक और इंस्टाग्राम को अल्टीमेटम दे दिया है। यूरोपीय यूनियन ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की ओनर मेटा को 24 घंटे की डेडलाइन देते हुए ये कहा है कि उनकी तरफ से सभी हमास समर्थित पोस्ट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। इस मामले में मेटा CEO मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखकर कहा गया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को हमास से जुड़े पोस्ट को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसे नए यूरोपियन संघ के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इस नोटिस का जुकरबर्ग को अगले 24 घंटे में जवाब देना होगा। अब इस लेटर में मेटा से इजराइल में चल रहे युद्ध के बीच आतंकवाद समर्थित पोस्ट और नफरती भाषण को हटाने के लिए कहा गया है। मेटा की ओर से कहा गया है कि कंपनी ने इसे लेकर एक टीम गठित की है, जिसमें हिब्रू और अरबी बोलने वाले लोग भी शामिल है। यह हमास समर्थित पोस्ट की पहचान करके उसे हटाने का काम करेगा। मेटा ने अपनी सफाई में कहा है कि उसकी तरफ से प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाए रखने का काम किया जा रहा है। साथ ही कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे गलत जानकारी के प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। इसके लिए उनकी टीम 24 घंटे काम कर रही है। आपको बता दें कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमास समर्थित पोस्ट करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सभी पोस्ट को रिमूव किया जा रहा है। वहीं बार बार हमास समर्थित पोस्ट करने पर अस्थायी तौर पर आपके अकाउंट को बंद किया जा सकता है, यानी कि हमास के समर्थन में पोस्ट करना आपको भी भारी पड़ सकता है। फिलहाल जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच में ये युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इसको लेकर के दुनिया भर के कई देशों के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर जो देश हैं वो इस वक्त इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच हमास जो है, या यूं कहें कि फिलिस्तीन जो है, अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच भारत सरकार जो है इजराइल से अपने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की भी शुरुआत कर चुकी है। दरअसल ऑपरेशन अजय जो है वो इजराइल में फंसे भारतीय
नागरिकों को रेस्क्यू करेगा, वहां से सुरक्षापूर्ण तरीके से उनको भारत लाएगा। ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च हो चुका है और गुरुवार को ही ये टीम जो है उड़ान भरेगी और वहां से अपने भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाएगी। इस बीच देखने को यह भी मिल रहा है कि जर्मनी ने भी अपने विकास के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उसको अस्थायी तौर से फिलिस्तीन से जो है सस्पेंड कर दिया है। उधर अमेरिका जो है वो लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो कई बार इजरायली पीएम से बात कर चुके हैं, भरपूर समर्थन जता चुके हैं और इस बीच अमेरिका की जो स्पेशल कमांडो फोर्स है वो दरअसल इजराइल भी पहुंच चुकी है और वहां पर वो न सिर्फ इजराइल की मदद करेगी बल्कि जो अमेरिका के नागरिक इजराइल में फंसे हुए हैं उन्हें भी वहां से सुरक्षापूर्ण निकाला जाएगा। आपको बता दें कि भारत भी लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार कॉल करके इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात कर चुके हैं और अपना समर्थन भी जता चुके हैं। इस बीच बहुत सारी राजनीति भी देखने को मिल रही है, लेकिन खैर अगर बात हम इजराइल और हमास की करें तो यहां पर देखने को मिला था कि कैसे हमास ने अचानक से इजराइल पर हमला कर दिया। 20 मिनट में तकरीबन 5000 से ज्यादा जो रॉकेट है वो लॉन्च किए जाते हैं, जिससे कि इजराइल जो है काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद इजराइल ने डिक्लेयर किया कि वो वॉर की स्थिति में है और एक भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकवाद का पूरी तरीके से खात्मा होगा, हमास का अस्तित्व नहीं बचेगा। ऐसे में ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या फिर दुनिया भर के कई ऐसे देश जो कि इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि आतंकवाद को कहीं भी पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा और इजराइल जो युद्ध कर रहा है हमास से वो दरअसल अपने लिए कर रहा है और अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल युद्ध करे ये उसका कर्तव्य है। सीधे तौर पर जिस तरीके से इजरायली पीएम हो या फिर इजराइल की तमाम जनता हो इस वक्त एकजुट नजर आ रहे हैं और ऐसे में हमास जो है अलग थलग पड़ रहा है। भले ही उसने पहले जो है अटैक तो कर दिया इजराइल पर, लेकिन अब उसकी भारी कीमत जो है वो हमास को चुकानी पड़ रही है, फिलिस्तीन को चुकानी पड़ रही है। और ये साफ तौर से जो तमाम वीडियोस आ रहे हैं, जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें आ रही है, उसमें ये देखा जा सकता है कि किस कदर हमास को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दो तबकों में बटे हुए हैं। एक जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो ठीक कर रहा है, तो दूसरी ओर कुछ लोगों का ये कहना है कि हमास ने इजराइल पर अटैक करके ठीक किया है। लेकिन अगर बात हम युद्ध की करें तो यहाँ पर बहुत सारे युद्ध के नियमों का उल्लंघन करता हुआ हमास नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर के कई सारे देश जो हैं हमास को न सिर्फ आतंकवादी संगठन बता रहे हैं बल्कि उनके द्वारा इजराइल पर किए गए इस अटैक को पूरी तरीके से अमानवीय कृत भी करार दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।